हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल व्रत महिमा त्योहार पर। पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत सबसे उत्तम माना गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे प्रभु, आप कृपा करके यह बताइए, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत का क्या महत्व है? किस देवता का पूजन किया जाता है? भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का व्रत नारायण जी की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य विद्वान एवं धनवान होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, आपको मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। वह पुत्रहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहती थी। राजा के पितर भी दुखी थे। राजा के बाद कौन पिंडदान करेगा? राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन राजा पुत्र के बिना दुखी रहते थे। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। जिस मनुष्य के पास पुत्र है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश परलोक में शांति प्राप्त होती है। इस तरह राजा सोच सोच कर बहुत दुखी हुए और अपने प्राणों को त्यागने का विचार कर रहे थे, परंतु आत्महत्या करना पाप होता है। अचानक ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। राजा घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिए। पक्षी वृक्षों जानवरों को देखने लगे। ऐसे में हाथी अपने बच्चों को अपने साथ लेकर भ्रमण कर रही थी। यह सब राजा देखकर विचार करने लगे कि कई यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, फिर भी मुझे यह दुख मिल रहा है। इस तरह घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। पानी की तलाश करते करते राजा मुनियों के आश्रम में पहुंच गए। मुनियों के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनियों ने राजा को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? आप बताइए। राजा बोले, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके आप बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। जो संतान की इच्छा करता है वह यह व्रत करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह एकादशी संतान देने वाली एकादशी है। हम लोग विश्व के देवता हैं, यहाँ इस सरोवर में स्नान के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोले, हे महाराज, हमारे पास कोई संतान नहीं है। मैं संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक पुत्र प्राप्त होने का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप इस व्रत को करिए, आपको निश्चय ही आपके घर पुत्र पैदा होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। इसके बाद मुनि को प्रणाम करके घर वापस लौट आए। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर, सुशील और वीर यशस्वी पैदा हुआ। कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसे सुयोग्य पुत्र प्राप्त होता है एवं धन संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है। इस कथा को जो सुनता है और सुनाता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम लिखना।